तो भाई इस बार लोग राहुल गांधी को क्यों पसंद कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, जब एक कोई भी पार्टी अगर 10 साल तक के रह जा रही है और बहुत मतलब कोई भी नियम निकाल रही है, झटके में लोगों की सुन नहीं रही है। जैसे एक बार लाया था कि किसानों के लिए बिल पारित किया, अब किसानों को ही वो चीजें पसंद नहीं आ रही है तो वो किस काम का। फिर वो एनआरसी सीए का नाटक आया, उसमें भी जनता की तकलीफ बढ़ रही थी, तो वो किस काम का। और सिंपल सी बात है, अभी बहुत सारी जगह है, अभी हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, 64 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है। इतना बड़ा आंकड़ा है, समझ लो 140 करोड़ में से अगर 64 करोड़ लोग अगर काम ही नहीं कर रहे हैं तो पैसे के वैसे भी अभाव है। अब मोदी जी खुद बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन बंटवा रहा हूँ। जब 80 करोड़ लोगों को तुम राशन बंटवा रहे हो तो मतलब देश की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जो राशन में खाना पीना मिलता है ना वो ढंग की क्वालिटी का रहता नहीं है। अगर आप लोग अच्छा खाना खाते हैं ना तो वो ना के बराबर खाना पसंद करेंगे, वो इतना कुछ ढंग का रहता नहीं है। तो वैसा खाना अगर आप खाने के लिए मजबूर हो तो आप ढंग का कमा नहीं रहे। तो सिंपल सी बात है, अभी हमारा भी राशन कार्ड बना पर हम लोग भी राशन लेने नहीं जाते क्योंकि वो क्वालिटी उतनी ढंग की रहती नहीं है। तो सिंपल सी बात है, वैसा खाने के लिए अगर आप मजबूर हो तो आपके पास पैसों की तंगी है, देश में डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ है, सिर्फ लोगों में भड़काने का काम हुआ है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है। अभी मोदी जी का लोगों को दिख रहा है कि डेवलपमेंट हुआ नहीं और लोगों को भड़का भड़का के वो थक गए थे। तो अब वो मुद्दे पे आ गए कि वो कांग्रेस का जो अभी आया था मैनिफेस्टो में साफ किसी भी धर्म को लेकर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा होता, सबके लिए लिखा था कि इसके लिए ये होगा उसके लिए होगा, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के सबकी फैसिलिटी की अच्छी अच्छी चीज लिखी हुई थी। पर मोदी जी ने उसमें कहाँ से अपने आप लाइन जोड़कर लेकर आ गए कि मुसलमानों का पहले हक आएगा उस पर, ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनिफेस्टो आपको भाजपा का भी पढ़ना चाहिए और कांग्रेस का भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दूसरे का पढ़ेंगे तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि भाजपा ने पहले जो भी कमिटमेंट किया वो आज तक निभाए नहीं है। ले दे के जो मंदिर का हुआ वो भी जज ने किया है, कोर्ट ने फैसला दिया है। तो फैसला कोर्ट ने दिया तो इनका तो कुछ हक है, हाथ है ही नहीं। तो फालतू की चीजें हटनी चाहिए और मैं बोलता हूँ एक बार पार्टी चेंज होनी चाहिए। जैसे नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस देश का नाम डेमोक्रेसी के नाम से ही लेते हैं, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी चलती नहीं है। वहाँ पे अगर अपोजिट में कोई खड़ा होता है तो उसको मरवा दिया जाता है या कुछ हो जाता है, जेल में डलवा दिया जाता है। तो आजकल का हाल वो डेमोक्रेसी वहाँ से हटके जैसा खाली नाम की डेमोक्रेसी काम का नहीं हो गया, वैसे इंडिया में हाल हो गया कि इंडिया में भी खाली डेमोक्रेसी बोल दिया है और अपोजिट पार्टी वालों को जेल में डाल दे रहे हैं। जो अगर आप भाजपा ज्वाइन करते तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और दूसरी पार्टी में रहोगे तो आपको क्रिमिनल बना दिया जाएगा। जैसे अभी केजरीवाल ये सब के ऊपर केस खोद के निकाले जा रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि उनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है, हो सकता है वो उसमें हो, लेकिन अगर वो भाजपा ज्वाइन करते तो शायद उनके सारे पाप धुल जाते। तो अब मेरे ख्याल से टाइम है सत्ता को बदलने का। मैं यही चाहूंगा कि आप सभी लोग जो लोग वोटर आईडी बनाते हैं या कुछ करते हैं, वोट नहीं देने जाते, तो इस बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस बार क्या हर बार पिछली बार के आंकड़े दिखा था मैंने, 35% हर स्टेट से वोट नहीं देने जा रहे थे लोग। आप सभी लोग वोट दो। नोटा को बिल्कुल भी बटन मत दबाओ, क्योंकि नोटा का कोई मीनिंग नहीं है। नोटा का मीनिंग ये है कि आपका जो वोट है वो वेस्टेज हो जाएगा। अगर समझ लो 100 वोट अगर आपके जगह से कोई जाने वाले हैं और अगर 70 लोगों ने नोटा को दबाया है और 16 लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया है तो 16 लोग वाला जीत जाएगा। तो बेवकूफ़ी मत करो। नोटा को तो मैं बोलता हूँ कि अगर चेंजेस होने का कोई सिस्टम है तो वहाँ पे बोला जाना चाहिए कि नोटा को हटाओ, नोटा की जगह डायरेक्ट वाला सिस्टम रहे कि इस पार हो या उस पार हो, या फिर नोटा अगर ज्यादा वोटों से जीतता है तो वहाँ पे इलेक्शन ही रद्द हो जाना चाहिए। ऐसा कोई नियम निकलना चाहिए, नहीं तो इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं। थैंक यू। तो भाई इस बार राहुल गांधी की सरकार बनी मोदी की? राहुल गांधी का। क्यों राहुल गांधी की? आप राहुल गांधी को पसंद करते हो? बहुत अच्छे हैं इसके लिए। मोदी भी अच्छे हैं। मोदी जी किसकी? मोदी जी। मोदी ने क्या किया है आपके लिए? हमारे यहाँ के सांसद है भाई, अच्छे काम किया। मोदी आपके यहाँ के सांसद है? कहाँ का? बनारस के। नहीं, बना पूरे देश के लिए मोदी ने। देश की अच्छी बात, लेकिन हमारे यहाँ के अच्छी है ना। बनारस में अच्छा काम किया उन्होंने। बनारस में अच्छा काम किया बहुत। इसी वजह से युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया? और कुछ भी बनारस के लिए हमारे लिए बहुत बेहतर किया। खाली बनारस के लिए? देश की जो भी। भैया इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं मोदी को? मोदी। क्यों? क्यों मतलब ऑब्वियस है। मतलब कौन सा काम मोदी जी ने कर दिया है? तो और बहुत सारे काम किए, वो देखो उधर वो बनाया ना वो युवाओं के लिए कौन सा काम किया ये बताइए। कॉन्फिडेंस बढ़ा है युवाओं का। कौन सा कॉन्फिडेंस? बेरोजगारी, पकौड़े तलने वाले रोजगार। मेरे पास तो रोजगार है भाई, अभी लगा है तो मैं क्यों तभी ये कह रहे हो? वही तो